हेलो फ्रेंड, मैं एक नई रीडिंग लेकर के आ गई हूँ और इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। अगर आपको पता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, आप श्योर हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। अगर आपको पता है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में है तो, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप इसको रहने दीजिएगा। अगर आपको एंटरटेनमेंट के तौर पे सुनना है तो आप एज अ एंटरटेनमेंट आप सुन सकते हैं, लेकिन इसको अपने ऊपर अप्लीकेबल मत कीजिएगा अगर आपको कंफर्म नहीं है तो। अगर आप कंफर्म है तो ये रीडिंग आपकी है और ये रीडिंग जनरल बेसिस पे होने वाली है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो जितनी रेजोनेट करती है आप उतनी रखें और जितनी नहीं कर रही है आप उन्हें जाने दीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को। देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, यहाँ एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पर्सन है, ये मैंने आपके पर्सन का कार्ड निकाला है क्योंकि आप थर्ड पार्टी में हैं, तो बीच में आपका पर्सन है, तो मैंने ये बीच में पर्सन की एनर्जी रखी है। और ये वो पर्सन है जो जो आपके लिए वो थर्ड पार्टी है और ये आप है। तो एक चीज़ क्लियरली है कि आपके पर्सन अभी भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और उन्होंने अपनी आँखों में एक पर्दा डाल रखा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है, और उनके मन में ना आप गलत जा रहे हो और ना वो गलत जा रहा है। और थर्ड पार्टी की कंडीशन यही है कि वो भी कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। वो उनसे कोई वो उनको प्रपोज़ल देना चाह रहा है या उनसे कोई प्रपोज़ल लेना चाह रही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ही थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी कंडीशन ये दिख रही है कि आपने शायद, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपने अपने घर में बता दिया है इस बंदे के बारे में, इस पर्सन के बारे में आपने अपने घर में बता दिया है। और आपको अब ये लग रहा है कि मैं कैसे अ, अपनी फैमिली में इस चीज़ को जाहिर करूं कि ये किसी और बंदा या बंदी के साथ में रिलेशन में है या आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपने उनके साथ अपनी पूरी फैमिली, अपना परिवार, अपना रिश्ता, अपना फ्यूचर उनके साथ देखना चाह रहे थे। लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी में आ करके और मतलब बंदा बड़ा बंदा है या बंदी है, बहुत ही मतलब दोनों के लिए फीलिंग उसने सेम रखी हुई है। बड़ी अजीब सी बात है, ना किसी के लिए कम है ना किसी के लिए ज़्यादा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे जाना कहाँ पर है। कुछ और कार्ड भी निकालते हैं फॉर द क्लियरेंस, क्या है। ओके। हम्म। हम्म। तो थर्ड पार्टी का ये सीन है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही समझदार है इन सब चीज़ों को लेकर के। वो इमोशनली नहीं है, उसको समझ में है। उसको या तो वो भी किसी और के साथ डेट कर रही है जो कि आपके जो पार्टनर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकती है, उनके साथ भी है और किसी और के साथ में भी है। और उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका जो पार्टनर है वो किसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वो यहाँ पे दिख रहा है कि वो यहाँ पे आपके पार्टनर को अप्रोच कर रही है या कर रहा है। लेकिन अभी के अगर मैं बोलूँ तो वो अभी द फूल की एनर्जी में है और उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपके पार्टनर उनके साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव उनकी तरफ है, इसका झुकाव नहीं है। टू ऑफ सॉर्ट्स के नीचे में आया है द किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, और ये मुझे बहुत ही क्लियर दिखा रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, जो अब तक को उनको समझ में नहीं आ रहा था, अब उनको वो चीज़ समझ में आ चुकी है कि वो उनको किसकी तरफ जाना है और उनको क्या करना है। इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप
देखिए इनका हाथ ऐसे बढ़ गया आपकी तरफ। इसका मतलब ये है कि ये अब आपके लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं, अब ये अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के बारे में या तो वो जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी किस टाइप की है, वो किस तरीके से वो किसी को डेट कर रही है या कर रहा है, या उनको भी धोखा मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी इनको धोखे में रख रही है, कर्मा आ रहा है उनके पास। एक्चुअली जो एक चीज़ तो है कि यूनिवर्स बहुत अच्छा है, चीज़ें तुरंत तो नहीं आती हैं सामने, लेकिन जब आती हैं ना तो बहुत बुरी तरीके से आती हैं, तब इन समझ में नहीं आता है इंसान को कि करना क्या है। तो शायद अभी इन सब चीज़ों के ऊपर एकदम से मतलब उनको समझ में आ गया, और एक पोजीशन में आ गए हैं, किंग किंग वाली पोजीशन में आ गए हैं कि अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे ये इतना तो क्लियर हो गया कि आपके पार्टनर अब आगे बढ़ने वाले हैं, वो भी आपकी तरफ थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। देखिए द चैरियट का कार्ड आ रहा है, ये कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दिखाया जाता है, जो कि ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर हट हट रहे हैं। धीरे धीरे वो उनको हर चीज़ समझ में आ गई, या और हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपको अब ये जो थर्ड पार्टी जो चल रही है आपके दिमाग, ये शायद अब आपका वहम हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वो थर्ड पार्टी छोड़ दी है। अब वो अपनी ही एक एनर्जी में है, उनको अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या उन्होंने जो चीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो उनको ये लग रहा है कि अब ना तो आप उनका साथ देने वाले हो, और ना ही वो थर्ड पार्टी का साथ, मतलब वो थर्ड पार्टी भी इनका साथ नहीं देने वाली। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड पार्टी किस किस किस्म की है, किस किस्म का है। वो अपने अकॉर्डिंग आप ले लेना, जेंडर बेसिस पे मैं नहीं कर रही हूँ। तो अब उनको मतलब ये चीज़ क्लियर है कि थर्ड पार्टी इनके इनके लायक नहीं है, आपके पार्टनर के लायक नहीं है थर्ड पार्टी, इनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपको एक धोखे में रखा है, एक रिलेशन में ऐसा धोखा दिया कि जहाँ पे आपने पूरी फैमिली उनके साथ पूरे मतलब पूरा मतलब उन आपने उनके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे, अपना सब कुछ करने के लिए तैयार था, आपने उनके साथ फैमिली देख ली, आगे का सोच लिया, अपनी फैमिली में बता दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके साथ धोखा दिया। तो उनको अब इस चीज़ का पछतावा है, लेकिन वो शायद थोड़े बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, एटीट्यूड हो सकता है उनके अंदर, जिसके वजह से वो अभी तक आपके पास आए नहीं हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं आपके पास आने का और एक ये कमिटमेंट देने का। द चैरियट का कार्ड कमिटमेंट का कार्ड दिखाता है, और कम्युनिकेशन का भी बताता है कि यहाँ पे आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को क्लियर करेंगे। यहाँ पे एंजल्स मुझे दिख रहे हैं कि आपके जो रिलेशन में एंजल्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो सब डिवाइनिंग टाइम पे होगा आपका। बस आपको अब सब्र रखना है, अगर आपको विश्वास है ये बंदा या बंदी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो बिलीव कीजिए ये आपको कहीं नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि अब ये ना आपकी तरफ सोच रहे हैं, और जब ये आपकी तरफ सोच रहे हैं तो उनको अपना पास्ट भी दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की कंडीशन। तो अगर आपसे इस रीडिंग से मतलब आपसे कोई रिजोनेट हो रही हुई हो अब तक, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियोस जो दिन डाल अपलोड करती हूँ तो वो आपको सबसे पहले मिले। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच देखने के लिए।